गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट का समरी देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं समरी से। उम्मीद है चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा। अब समरी थोड़ा देखते हैं। क्या है चैप्टर का नाम? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, मतलब कि पालमपुर गांव की कहानी। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, या इस पूरे चैप्टर में हमें किन किन बातों को जानना चाहिए था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है विलेज पालमपुर। अब आपसे कोई बोलेगा कि बताइए विलेज पालमपुर क्या है भैया, उसके बारे में ज़रा बता दीजिए। तो देखिए, पालमपुर इज़ अ स्मॉल विलेज हैविंग अबाउट 450 फैमिलीज़। पालमपुर एक छोटा सा गांव का नाम है जिसमें लगभग 450 लोग रहते थे। लगभग कितने लोग रहते थे? 450 परिवार रहते थे। 450 लोग नहीं, 450 परिवार रहते थे। इट इज़ 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम रायगंज, अ बिग विलेज। रायगंज जो कि एक बड़ा विलेज है, उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन? विलेज पालमपुर। शाहपुर इज़ द नियरेस्ट टाउन ऑफ टू द विलेज। इस गांव के सबसे करीब में जो शहर है उसका नाम है शाहपुर। तो विलेज पालमपुर के बारे में जाने। पालमपुर एक स्मॉल विलेज है। इस चैप्टर में इसका नाम एक फिक्सन के रूप में लिया गया है, मतलब किसी गांव के का उदाहरण लेकर हम कुछ बताने की कोशिश किया गया है इस चैप्टर में। तो पालमपुर क्या है पता चला। पालमपुर एक छोटी सी गांव है जिसमें 450 परिवार लगभग रहते हैं। यह रायगंज से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ क्या है यहाँ पर? सब मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है फार्मिंग। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज पालमपुर। पालमपुर गांव में फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। खेती, अब गांव है यार तो गांव में खेती होगी ही होगी। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। बहुत सारे लोग वहाँ पर फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। क्यों? अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना गुजर बसर करने के लिए। गांव में लोग अपना गुजर बसर करने के लिए क्या करते हैं? खेती ही तो करते हैं। साथ ही साथ फार्मिंग के अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ भी होती हैं। क्या? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, जिसमें खेती नहीं। अब आप बोलोगे सर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं? तो इसमें आता है आपका डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटा जो कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं लोग, पॉटर्स जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, इन सभी को, ये सभी वहाँ की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, तो विलेज पालमपुर को जान लिए, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ देखें। अब आते हैं, प्रोडक्शन तो देख लिए। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या किया, मतलब प्रोडक्शन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर आप ऐसे जान सकते हो कि प्रोडक्शन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर पॉपुलरली नॉन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। लैंड, लेबर और कैपिटल जो है, लैंड मतलब ज़मीन पे ही खेती करोगे। लेबर, कौन खेती करेगा? मजदूर। कैपिटल, पूंजी, बिना पूंजी के कुछ कर नहीं सकते। यानी कि ये तीन चीज़ जो है, लैंड, लेबर और कैपिटल, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है वहाँ के प्रोडक्शन के लिए। बिना इसके आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। लैंड इंक्लूड्स ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। अब लैंड में क्या क्या चीज़ शामिल है? नेचर के द्वारा जो भी फ्री में गिफ्ट्स हमें दिया गया, कौन कौन सा? सॉइल है, वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है। लेबर मीन्स ह्यूमन एफर्ट, मजदूर, विच ऑफ कोर्स इंक्लूड फिजिकल एज वेल एज मेंटल लेबर, जिसमें दोनों लेबर इंक्लूड है, फिजिकल लेबर और मेंटल लेबर। वो शारीरिक मेहनत तो करते ही करते हैं, मानसिक मेहनत भी करना पड़ता है। फिजिकल कैपिटल इज़ द थर्ड रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन। जो कैपिटल है वो थर्ड रिक्वायरमेंट है, बिना इससे कुछ नहीं हो सकता। फिजिकल कैपिटल इंक्लूड्स फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल में मतलब मशीन होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, और रॉ मटेरियल सच एज सीड्स, बीज होना चाहिए, तभी तो आप करोगे ना, तभी तो खेती करोगे। बीज ही नहीं रहोगे तो खेती क्या करोगे आप? आगे आता है इंपॉर्टेंट चेंज इन फार्म एक्टिविटीज़। अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं?
पालमपुर के बारे में जान लिए, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जान लिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जान लिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द फार्म एक्टिविटीज़। क्या क्या चेंजेस हुआ है वहाँ पर। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ वर्चुअली फिक्स्ड। However, some wastelands in India have been converted into cultivated land after 1960। देखिए लैंड एरिया जो जहाँ खेती होती थी वो लैंड एरिया तो फिक्स ही था, लेकिन 1960 के बाद ऐसे लैंड जो वेस्ट थे, मतलब जिसका यूज़ जो बिना किसी काम के थे, उसको भी खेती वाली ज़मीन में बदल दिया गया। Over the years, there have been important changes in the way of farming which have allowed the farmers to produce more crop from the same amount of land। समय के साथ फार्मर्स की ज़मीन तो वही रही, लेकिन जो क्वांटिटी है प्रोड्यूस करने का, उत्पादन करने का जो क्षमता है, मात्रा है, उत्पादन की जो मात्रा है वो बढ़ी है। अब आप बोलोगे सर कैसे बढ़ गई, ज़मीन तो उतनी ही है, तो हम बोलेंगे टेक्निक्स, नए नए टेक्निक्स यूज़ किया गया जिसकी वजह से ये हुआ। अब इसमें क्या किया, मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग, यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड हो गया। बस एक ही जगह पे एक साल में पहले होता था एक ही फसल की खेती होता था, अब एक ही फसल के साथ साथ अन्य फसलों का भी खेती साथ ही में कर दिया जाता है उसी के साथ साथ। अब गेहूँ उगा रहे, बगल में सरसों भी लगा दिए हैं उसी में, हल्का फुल्का हो गया मेरा काम। मॉडर्न फार्मिंग मेथड, नए नए फार्मिंग मेथड्स का यूज़ किया गया। ड्यू टू दीज चेंजेस, इन चेंजेस के कारण 1960 के बाद लैंड प्रोडक्टिविटी बढ़ा है, जिसको नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। जिसको क्या नाम दिया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है। हरित क्रांति, फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। अब कहाँ किसान थे जिन्होंने सबसे पहले यूज़ किया मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का, तो वो थे पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन लोगों ने, इन राज्यों के लोगों ने सबसे पहले इस मेथड को अपनाया। ठीक है। अब आते हैं लेबर पे। अब फील्ड का तो बात हो गया, अब फील्ड पे काम कौन करेगा, तो लेबर। कौन काम करेगा, लेबर, मजदूर। आफ्टर लैंड, लेबर इज़ द नेक्स्ट बेसिक फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। ज़मीन के बाद जो लैंड है, लेबर है, वो बेसिक फैक्टर है प्रोडक्शन का, बिना इसी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। स्मॉल फार्मर प्रोवाइड देयर ऑन लेबर वेयर एज मीडियम फार्मर एंड लार्ज फार्मर मेक यूज़ ऑफ हायर्ड लेबर टू वर्क ऑन देयर फील्ड। स्मॉल फार्मर तो बड़े किसानों के खेतों में जाकर काम करते हैं, लेकिन छोटे फार्मर्स के पास तो खेत होता नहीं है, वो दूसरों के खेतों में जाकर काम करते हैं। और बड़े बड़े फार्मर्स जो होते हैं और मीडियम फार्मर्स, वो इन लोगों को अपने खेतों पे काम करने के लिए रखते हैं, वो खुद काम नहीं करते हैं। बड़े फार्मर्स अपने खेतों में खुद काम नहीं करते हैं, वो छोटे फार्मर से या मज़दूरों से काम करवाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब आते हैं आपका कैपिटल। अब कैपिटल क्या है, कैपिटल मतलब पूंजी, पैसा। चाहे अब आपको कुछ भी चाहिए, लैंड लेबर के बाद कैपिटल मेन बेसिक फैक्टर प्रोडक्शन का। इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है, इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है वो बताइए। कैपिटल मतलब सीधा सीधी हम जानते हैं, कैपिटल मतलब होता है पैसा। बीज खरीदना है, पैसा चाहिए। सामान खरीदना है, पैसा चाहिए। जुताई करवाना है, कटाई करवाना है, बुआई करवाना है, इसके लिए पैसे चाहिए। तो कैपिटल होगा तभी तो करोगे, बिना कैपिटल के आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। आपने जितना भी फार्म प्रोडक्ट्स, जितना भी अनाज उगाया है, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, उसे रखोगे थोड़ी, बेच दोगे। खेती आप केवल पेट पालने के लिए थोड़ी कर रहे हो, कमाने के लिए भी तो कर रहे हो ना। तो यहाँ इसीलिए दिया गया है यहाँ पर सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। सरप्लस मतलब जब जो आवश्यकता से अधिक फार्म प्रोडक्ट्स है उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं मार्केट में जाकर। लास्ट, नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या होता है, आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर्स इन द रूरल एरियाज ओनली 24 आर इंगेज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। अगर गांव में 100 लोग रह रहे हैं, मान लो एक पल के लिए, एक फिक्स नहीं बोला गया है, मान लो ऐसा कि गांव में अगर 100 लोग रहते हैं तो 24 लोग उसमें से ऐसे होते हैं, 24 लोग ऐसे होते हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करते हैं। मतलब 76 लोग खेती करते हैं तो 24 लोग खेती नहीं करते, कुछ और काम करते हैं। मतलब कुछ और काम करने वाली संख्या देख लो कितना कम है, ओनली 24%। तो कुछ और काम में क्या क्या करेंगे,
अब ये क्या काम करते हैं? डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं। हर लोग खेती करेंगे तो ट्रांसपोर्ट का काम कौन करेगा? दूध ये सब कौन बेचेगा? मछली पालन कौन करेगा? ठीक है, तो ये था आपके फर्स्ट चैप्टर का समरी इकोनॉमिक्स का। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करेंगे। ओके, डन।